Good evening, sir. Good evening, beta. Good evening, everyone. Good evening. सभी लोग आ गए हैं, अभी भी कुछ लोग नहीं आए हैं। तो कितना भी बोलो बट लोग फॉलो नहीं करते हैं। दिस 10 पंक्चुअलिटी। मिनट से मैं हूँ। हाँ मुझे पता है, बट अभी देखो कुछ ऐसे कलाकार हैं जो अभी भी ज्वाइन नहीं किए हुए हैं। दिस इज सो बैड, राइट? चलो कोई बात नहीं, हम लोग आज उसमें सक्सेस वाले में हुए थे डाउट सर। और नहीं बेटा, सक्सेस में डाउट नहीं हो पाया था उनका, जो है वो जो था ना डिवाइजर का कॉन्सेप्ट ही हुआ था। तो कल की क्लास में हम लोग डाउट ही लेंगे, राइट? सक्सेस वाली में हाँ हाँ हाँ। सर जो मंडे को इतने डाउट था वैसे एक बार क्लास फिर रख देना सर। हाँ हाँ अगले हफ्ते स्ट्रेट लाइन की। हाँ। नहीं, मैं एक और चीज कर रहा हूँ अभी। आप लोग से पूछना भी चाह रहा था कि एक अराउंड देयर आर 40 to 50 गेम्स हैं, ठीक है? मिक्स्ड गेम्स हैं। उसमें Yes. हम उसके थ्रू हम लोग पूरी मैथ्स का रिवीजन करेंगे। मतलब शुरू में वो ऑर्डर में ही है, बिगिनिंग में होगा तो उसमें हो सकता है अलजेब्रा हो और लॉग वगैरह के होंगे 3-4 गेम। फिर नेक्स्ट 3-4 गेम होगी जिसमें अलजेब्रा, लॉग, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह उसमें आ जाएगी। फिर उसके बाद में आएगा तो उसके अंदर में मतलब कि प्रोग्रेशंस एंड तुम्हारा लॉगरिथम एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन आ जाएगा। ऐसे करके देयर आर 50। लास्ट की जो अराउंड 30 गेम के बाद वाली जो होंगी उसमें पूरा सिलेबस होगा। तो मैं चाहता हूँ कि 4-4 गेम आपको मैं शेयर करूँ एक वीक के लिए, जिसमें एक गेम में 9 क्वेश्चंस होंगे और 35 मिनट्स का टाइम लगा के करना उसको। उसमें स्कोर भी लिखा हुआ है कितने मार्क्स का, कोई 35 मार्क्स का होगा, कोई 33 मार्क्स का होगा गेम। तो आप उसको करो और उसके बाद फिर जो डाउट होंगे उसको डिस्कस कर लेंगे। तो ये एक बड़ा बेटर वे होगा, जिससे क्या होगा कि आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा अगले 1.5 महीने के अंदर में कंप्लीट। ठीक है, सही रहेगा? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आज में हो सकता है कि आज आपको 4 गेम मैं शेयर करूं इस वीक के लिए। तो हम लोग लेट्स कंटिन्यू विद द डिस्कशन, राइट? सर्कल सर जो कल हुई थी ना डाउट क्लास शाम को, उसकी हाँ। रिकॉर्डिंग भी दे देते। मैं कर देता हूँ बेटा, अभी क्लास के बाद कर देता हूँ, ठीक है? यस सर। ठीक ठीक। तो अपन लोग बेटा कर रहे थे पोजीशन ऑफ सर्कल, लाइन विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, और उस पर क्वेश्चंस कर चुके थे। लाइन विद रिस्पेक्ट टू सर्कल का डिस्कशन मैंने किया था, बट उस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं हुई थी एज सच। तो एक बार पहले उसको रिवाइज करते हैं फटाफट जल्दी से 2-3 मिनट में, और फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। तो आपको ये पता है कि कोई लाइन किसी सर्कल को 3 तरीके से सर्कल के साथ में प्लेस्ड हो सकती है। एक है कि व्हेन line has line has no contact with the circle, or it touches the circle, or it cuts the circle at 2 distinct points. Suppose our line is y is equal to mx plus c and a circle has center alpha comma beta and radius br. So how do we decide whether the line cuts or touches or has no contact? By measuring the perpendicular distance of the line from the center and comparing it with the radius. So ये डिस्कस हो गया था कि 3 पॉसिबिलिटीज होंगी। अगर सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से स्मॉलर है तो लाइन सर्कल को 2 डिफरेंट पॉइंट पे कट करेगी। वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी निकालना, या दोनों या कंडीशन ऑफ इंटरसेक्शन, ये तीनों डिस्कशन हो गया था। लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल इफ cm is less than r, cm is less than the radius. Line touches the circle if cm is equal to r. Line has no contact with the circle if cm is greater than r. I hope you remember well, right? cm is the length of perpendicular from alpha beta to line. अगर आप उस लेंथ को निकालो तो क्या आएगा? m alpha minus beta plus c mod by under root 1 plus m square. So we can find the length cm and compare with the radius. तो पहला केस क्या था? If line intersect the circle at 2 distinct points, then line is the chord of circle, and in that case cm will be less than r, that is beta minus m alpha minus c mod by under root 1 plus m square. This is the distance of a point from a line less than r.
ये कंडीशन ऑफ इंटरसेक्शन है। इसमें जब आपको मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड चाहिए तो फूट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अल्फा बीटा टू दिस, ये भी आपका डिस्कशन हो गया था कि मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड चाहिए तो x माइनस अल्फा बाई माइनस एम, इस राइट हैंड साइड को लेफ्ट में लाए इस लाइन में, और y माइनस बीटा बाई 1 एंड m अल्फा प्लस c माइनस बीटा बाई 1 प्लस एम स्क्वायर। यहाँ से आपको एक्स वाई की जो वैल्यू मिलेगी वो कॉर्ड का मिड पॉइंट मिल जाएगा। और बिकॉज कॉर्ड की स्लोप पता है तो मिड पॉइंट मिल गया, तो मिड पॉइंट से लेंथ ऑफ कॉर्ड आ जाएगी। व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड? तो bm का डबल, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो am और bm इक्वल लेंथ के होंगे, तो bm हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल में, आर स्क्वायर माइनस ये लेंथ पी स्क्वायर। तो हमने bm लेंथ निकाल के उसका डबल कर लिया तो हमें लेंथ ऑफ कॉर्ड मिल गई, उसका हाफ करके और पैरामेट्रिक फॉर्म से a और b पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? ये रिकॉल हो गया पूरा? यस सर। जैसे अगर मुझे कॉर्ड का ये वाला पॉइंट निकालिए, ये और ये पॉइंट निकाला, दो तरह से निकाल सकते हैं पॉइंट। एक तो है कि लाइन और सर्कल को सॉल्व करके वी गेट पॉइंट ए एंड बी बाय सॉल्विंग क्वाड्रेटिक obtained by replacing y as mx plus c in this circle। सर्कल के इक्वेशन में अगर आप y को mx plus c डाल दोगे तो वहां से क्वाड्रेटिक बनेगा, उसको सॉल्व करोगे तो x कोऑर्डिनेट ऑफ a आ जाएगा और x कोऑर्डिनेट ऑफ b आ जाएगा। फिर ये x कोऑर्डिनेट की वैल्यू लाइन में पुट करके y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। एक ये मेथड होता है, और दूसरा मेथड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का है कि अगर ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने x नॉट y नॉट निकाल लिया तो इस लाइन ए बी का इक्वेशन ऐसे लिखेंगे, x माइनस एक्स नॉट अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि m पता है तो टेन थीटा पता है तो कॉस थीटा साइन थीटा आ जाएगा, y माइनस वाई नॉट अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस r के जगह लिखेंगे अंडर रूट ऑफ, ये p है, ये लेंथ p है cm, तो r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। इस वाले फार्मूले से भी हमें a और b के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, प्लस से b का मिल जाएगा, माइनस से a का मिल जाएगा, ऐसा बोलो। तो इंटरसेक्शन वाली बात खत्म हो गई। ऐसे ये लाइन टचेस द सर्कल, लाइन विल बी टेंजेंट टू द सर्कल इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस cm बिकम इक्वल टू रेडियस। तो और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा। दिस विल गिव यू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड इफ cm इज ग्रेटर देन r, अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये क्वांटिटी r से बड़ी हो जाए तो लाइन हैज नो कांटेक्ट विद द सर्कल, है ना? जैसे एक क्वेश्चन है, cm अगर 0 हो गया तो लाइन डायमीटर हो जाएगी सर्कल के, तो बहुत बेसिक सी बात है। ये क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से, क्विक। दिस इज द क्वेश्चन, राइट द आंसर। क्वेश्चन क्या है एक बार रीड करो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द स्लोप m द स्ट्रेट लाइन x माइनस my minus 4 equal to 0 is tangent to the circle x square plus y square minus 8x minus 8y plus 24 equal to 0। m की किस वैल्यू के लिए ये लाइन सर्कल को टच कर रही है और कांटेक्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ। तो आप क्या लिखना चाहेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के। हाँ जी, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है बोलो? सेंटर का 4,4 सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया 4,4 और cm या जिसको हम p बोल रहे हैं वो क्या आएगा? तो आएगा 4,4 का यहाँ से डिस्टेंस लिखोगे तो x4 माइनस 4m माइनस 4 का मॉड ओवर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। और रेडियस क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है? 16 प्लस 16 माइनस 24 कितना आया बोलो? 2√2 आएगा। 2√2 आएगा। तो इसको इट इज इक्वल टू 2√2 कर दो
ये देखो 4 4 कैंसिल है। अब इसके बाद में आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है यहाँ से सिंप्लीफाई करके वो कुछ ऐसा आ रहा है, -4m मतलब है 2, 4 तो बाहर ही आ गया, 4 mod m divided by 2√2 is equal to root of 1 plus m square, and you know this is root 2m। स्क्वायरिंग कर दोगे तो आपके पास आएगा 2m square is equal to 1 plus m square, and from there m की वैल्यू आ गई +-1। आई या नहीं है, जल्दी बोलो। m is equal to +-1। Yes, sir. तो इससे आपको मिल गया कि 2 लाइंस होंगी, है ना। m अगर 1 लेते हो तो आया x - y = 4 एक लाइन है, और m अगर -1 लेते हो तो x + y = 4 लाइन है। ये दोनों लाइंस जो हैं वो एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं। कौन से? 0,4 से। तो होना भी चाहिए, ठीक है, इट्स ओके। आगे क्या बोला? और होना भी चाहिए ना। देखो 0,4 मान लो एक सर्कल है ऐसे, और बिकॉज दोनों लाइंस, ये जो लाइन दी हुई थी ना, इक्वेशन ऑफ लाइन जो होती है वो फैमिली ऑफ लाइन है बेसिकली, अगर ध्यान से देखो तो, क्योंकि m की वैल्यू दोगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस होंगी, बट ऑल ऑफ देम आर पासिंग थ्रू 0,4। तो ऐसे 0,4 एक पॉइंट है, तो ऑब्वियसली एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहाँ से 2 ही तो ऐसी लाइन हो सकती है ना Sir, जो 4,0 से पास करें। Yes, sir, 4,0। अच्छा, y को 0 किया हमने, बिल्कुल सही बोल रहे हो, y को 0 किया तो 4,0 हो गया, x की वैल्यू 4 आ रही। तो 4,0 पॉइंट से ऐसे 2 लाइंस हैं, और दोनों जो है वो टच कर रही हैं सर्कल को। ये 4। अब बोल रहे हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताओ। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? तो वही परपेंडिकुलर, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अलग होगा POC, और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अलग होगा। बताओ क्या होगा, जल्दी बोलो। तो सेंटर है 4 4, तो सेंटर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर लिखना है आपको। सेंटर है 4,4। मान लो ये लाइन है x - y = 4, तो मान लो दूसरी लाइन है x + y = 4, मतलब -4 = 0। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर लिख सकते हैं ना, x - 4 divided by 1 is equal to y - 4 divided by 1 is equal to negative of, बोलो, 4 + 4 - 4 is 4 divided by a² + b² is 2. What is the coordinate? Please let me know. कैलकुलेट करके। और यहाँ पर भी x - 4 divided by 1, y - 4 divided by y का कोएफिशिएंट यहाँ -1 है, इज इक्वल टू x। ये इक्वेशन ऐसे लिखेंगे, x - y - 4 = 0। अब x y को 4 4 पुट करो, 4 तो आएगा -(-4 divided by 2). हाँ, प्लीज कैलकुलेट एंड गेट मी द वैल्यू। इससे क्या वैल्यू एक्स वाई की आ रही है, वो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। इससे एक्स वाई की वैल्यू क्या आ रही है, वो ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। चलिए बताइए फटाफट। ये चीज -2 है, तो -2 + 4 is 2, ये -2 + 4 is 2। एक कोऑर्डिनेट आ गया, दूसरा तो लाइन में पुट करके आ जाएगा। और यहां से क्या आ रहा है, ये चीज माइनस माइनस प्लस है तो 2 है, तो 4 + 2 6, ये 2 है, और ये -2 + 4 is 2। ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आ रही बात? Yes, sir. तो सारा रिकॉल हो गया। टेंजेंट है तो कैसे निकालेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कैसे टेंजेंट का इक्वेशन डिसाइड करेंगे, दिस इज सिंपल। नेक्स्ट, अब बात आती है कि ये तो चलो जनरल सर्कल और जनरल लाइन की बात कर रहे थे, है ना। अगर यही लाइन हो y = mx + c, बट सर्कल स्टैंडर्ड हो, क्योंकि यूजुअली आपका जो जेई का सेगमेंट है उसमें मोस्टली आपको स्टैंडर्ड सर्कल दिया जाता है, मोस्टली। तो स्टैंडर्ड सर्कल मतलब x² + y² = a² हो, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी और टेंजेंट का इक्वेशन ये सब कैसे निकालते हैं, वो कोऑर्डिनेट को मत देखना, उसमें स्प्रिंट है।
तो आप लिख दो कोऑर्डिनेट, पहले कर लेते हैं फिर इसको बाद में रिवाइज करते हैं, ठीक है? पहले कर लो, आप खुद बताओ मुझको क्या कंडीशन ऑफ टेंजेंसी of y is equal to mx plus c and circle x square plus y square equal to a square। अब दोनों तरीके से मैं चाहूंगा कि आप करके देखो, रीजन बीइंग कि ज्योमेट्रिकल मेथड जो है, जो अभी आपको मैंने बताया, वो दूसरे कोनिक सेक्शंस में एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अलजेब्राइक मेथड से भी हमें करके देखना चाहिए कि अलजेब्राइकली हम टेंजेंसी कैसे डिफाइन करेंगे। तो पहले ज्योमेट्रिकली करें, पहले अलजेब्राइकली करते हैं ना। तो अलजेब्राइकली देखो, मेरे साथ साथ करो आप। क्या करेंगे, ये लाइन से y की वैल्यू इसमें डाल दो, चाहे x की वैल्यू डाल दो चाहे y, आपकी मर्जी। तो y इजी है तो y मैंने यूज किया। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू द सर्कल, वी गेट अ क्वाड्रेटिक x square plus mx plus c whole square minus a square equal to 0. So it is actually 1 plus m square times x square. You can see from here, if you open this bracket, m square x square, and plus 2c multiplied by m times x plus c square minus a square equal to 0. This is the quadratic, you can see. और इस क्वाड्रेटिक के रूट क्या सिग्निफाई करते हैं कि अगर लाइन इस सर्कल को कट कर रही है, सपोज करो कट कर रही है, तो 2 पॉइंट पे कट करेगी, और वो जो 2 पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट b है x2 y2, इन दोनों के x कोऑर्डिनेट्स जो है इस इक्वेशन के रूट हैं। तो दिस हैज रूट्स x1 x2। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से एक इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि x1 और x2 का जो सम होगा वो क्या होगा बेटा, सम ऑफ रूट माइनस कोएफिशिएंट x अपॉन कोएफिशिएंट x स्क्वायर। तो नेगेटिव ऑफ 2cm ओवर 1 प्लस m स्क्वायर। एग्रीड आर नॉट? और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, अगर हमें x1 x2 कैलकुलेट करना है तो ये रिलेशंस हमें हेल्प करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, तो कांस्टेंट टर्म बाय सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर। दिस इज द सेकंड कंडीशन। But I am not much concerned about what are the sum and product of root r, what is the summation of coordinate of a and b, x coordinate of a and b and the product. We are more concerned about when does the line touches. If line touches, तो क्या होना चाहिए, दोनों रूट इक्वल होने चाहिए। बोलो, दोनों लाइन इक्वल, दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कोइंसाइड कर जाएंगे ना, तभी ना टच करेगी ना लाइन ऐसे, जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कोइंसाइड कर जाएंगे। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कोइंसाइड करने का मतलब है कि x1 x2 इक्वल हो गए। इस केस पर x1 इक्वल टू x2 हो गया टेंजेंसी के लिए, तो d0 हो गया, d0 हो गया। डिस्क्रिमिनांट 0 करो तो क्या आएगा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आएगी। कैसे, क्या आएगी बोलो, तो d निकालो इसका। d मतलब ये b स्क्वायर और ये a है और ये c है, कैपिटल B कैपिटल A कैपिटल C, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4c स्क्वायर इंटू m स्क्वायर, ये b स्क्वायर करके आया, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होना चाहिए, माइनस 4 इंटू a की जगह आएगा 1 प्लस m स्क्वायर और c की जगह आएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। एग्रीड आर नॉट? ये कैपिटल C यूज किया मैंने। और यहां से आप देखो तो ये वाला इधर 4 टर्म आएंगे, देखो 4 से डिवाइड कर दें, पूरे इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दो। लेट्स बी फ्री फ्रॉम 4 तो हटा ही दो। अब 4 से डिवाइड करने के बाद व्हेन यू जस्ट ट्राई टू फिगर आउट दिस क्वांटिटी, ये है c स्क्वायर m स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या आएगा 1 इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
m square into c square plus c square m square and minus a square m square. Does there exist any term which is getting cancelled? तो इसमें एक टर्म कैंसिल हो रहा, कौन सा? c square m square कैंसिल विद माइनस c square m square. तो यहां से अब आपके पास क्या आया रिजल्ट, बोलो? a square plus a square m square is equal to c square. That is c is equal to plus minus a under root 1 plus m square. It is the condition of tangency. इसको हम लेफ्ट हैंड साइड को भी a स्क्वायर कॉमन लेके ना a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर लिखेंगे तो ज्यादा बेटर नजर आएगा. a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर ऐसा लिखो. ठीक है जी. तो ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आ गई. मतलब अगर इस लाइन में इंटरसेप्ट c जो x y इंटरसेप्ट c है, इसका मैग्नीट्यूड रेडियस टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस स्लोप का स्क्वायर हो जाए तो लाइन टच करेगी. दिस इज द कंडीशन. ठीक है. अगर यही बात आप अदरवाइज करते तो क्या करते? देखो, अदरवाइज करते मतलब ज्योमेट्रिकली करते तो क्या करते? तो आप यही तो बोलते कि सेंटर इसका किया है था लास्ट क्लास में. हाँ लास्ट क्लास में किया था ज्योमेट्री. ज्योमेट्रिकली किया होगा तो ऑब्वियसली 0 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगी? मॉड c by under root 1 plus m square and it is equal to radius a. तो यहां से क्लियर आ गया. मॉड c is equal to a under root 1 plus m square. किया था आपने. क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? यस सर. अब एक बात आती है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालो. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे कैसे निकालते हैं? ज्योमेट्रिकली तो आ ही गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाले मेथड से वो आ गया था. क्या आया था? x अपॉन, अगर इस लाइन का इक्वेशन जो है ऐसे लिखे हम, mx माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0. x अपॉन m, x माइनस 0 अपॉन m इज इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 0 0 पुट करेंगे तो c डिवाइड बाय 1 प्लस m स्क्वायर. तो इससे आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कोऑर्डिनेट आता है माइनस cm अपॉन क्या, रूट नहीं आता है यहाँ पर, इसका ध्यान रखना, 1 प्लस m स्क्वायर कॉमा c अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर. बट you know what is 1 plus m square? From this condition, हाँ, since 1 plus m square की वैल्यू है c square by a square, और अगर ये वैल्यू यहाँ पर पुट करो तो ये ऐसा दिखेगा. 1 plus m square की जगह c square by a square करोगे तो आएगा माइनस a square m अपॉन c कॉमा a स्क्वायर बाई c. Yes. और मैंने बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेंस में, क्योंकि इसी से थोड़े थोड़े ऑल्टरेशंस मैं बताऊंगा और उसी से सारे सर्कल से ही इलिप्स बन जाएगा और इलिप्स से ही हाइपरबोला का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन जाएगा. तो सिर्फ ये याद रखेंगे ना तो इलिप्स का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट y इक्वल टू mx प्लस c के लिए और हाइपरबोला का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अपने आप याद हो जाएगा. इसलिए इसको एक को याद रखना पड़ेगा आपको. तो ये लाइन है साहब, ये स्टैंडर्ड सर्कल है और ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है. अगर आप में से किसी को इस पूरे में डिस्कशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है प्लीज लेट मी नो. क्लियर है जी? तो इसका मतलब इस पूरे डिस्कशन का एक कंक्लूजन आया ये कि अगर ये स्ट्रेट लाइन में c की जगह पर हम ये क्वांटिटी डाल दें तो इक्वेशन कैसा नजर आएगा? y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस
a अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये जो लाइन है, ये लाइन तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है? Yes. हमेशा कर रही फॉलो है। कर, हाँ, इट इज ऑलवेज टेंजेंट, इट इज ऑलवेज टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है वो यहां पर ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। तो ये लाइन m की हर वैल्यू के लिए, फॉर ऑल m बिलोंग्स टू रियल, क्या एक सिंगल लाइन हुई है? इज इट अ सिंगल लाइन? नो सर। No, because I can choose any value of m. So it is a family of line which is always tangent to this circle. एक फैमिली ऑफ लाइन जो इस सर्कल की हमेशा टेंजेंट है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एवर टेंजेंट। क्या बोलते हैं? हमेशा टेंजेंट है, इसको बोलते हैं एवर टेंजेंट, या इसी को बोलते हैं फैमिली ऑफ टेंजेंट, फैमिली ऑफ टेंजेंट, या इसी को बोलते हैं टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप, टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप। तो स्लोप के फॉर्म में अगर किसी स्टैंडर्ड सर्कल की टेंजेंट लिखनी है तो दिस इज व्हाट यू शुड कीप इन योर माइंड, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। इसी में थोड़ा सा चेंज होगा तो इलिप्स की एवर टेंजेंट बन जाएगी, और उसी कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज से ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इलिप्स का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन जाएगा, और फिर थोड़ा सा चेंज करके इसी तरह से हाइपरबोला की भी मिल जाएगी एवर टेंजेंट और उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो एक याद रखो, 3 मिलेंगे, एक के साथ 2 फ्री है। तो ये पूरा डिस्कशन समझ में आ गया? सीधे क्वेश्चन पे चले। Yes. पैराबोला में भी नहीं होगा ये? हाँ बेटा, हाँ, पैराबोला में भी यूज होगा, थोड़ा सा चेंज होगा पैराबोला में इस फॉर्मेट के बजाय यहाँ पर सिर्फ a बाई एम होगा, क्योंकि पैराबोला में किसी भी पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, रादर सॉरी किसी भी स्लोप की, पैराबोला में एक गिवन स्लोप की एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, जबकि सर्कल में एक स्लोप की 2 टेंजेंट होगी। देखो यहाँ प्लस माइनस करके स्लोप, कोई भी स्लोप दोगे तो 2 टेंजेंट मिलेगी ना। इसका मतलब है कि देयर विल बी 2 टेंजेंट व्हिच आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दे विल बी ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर। ये भी आपको अच्छी तरह से पता ही है कि जब आप किसी सर्कल की 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और अगर दोनों पैरेलल हैं तो हमेशा डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे लोकेटेड होंगी वो। एग्रीड और नॉट? Yes. और 2 पैरेलल टेंजेंट के बीच जो डिस्टेंस होगी ना वो हमेशा डायमीटर के इक्वल होगी, 2a होगी। आप निकाल के देख लेना, ये एक प्लस वाला एक माइनस वाला ले लो, 2 पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालो तो 2a आ जाएगा, और होना भी चाहिए। तो किसी भी स्लोप के लिए ये 2 टेंजेंट मिलेगी और दोनों टेंजेंट जो है वो डायमीटर के एंड पॉइंट पर ड्रॉ होंगी। तो लेट्स गो टू द क्वेश्चंस। सबने नोट कर लिया होगा, मैं स्विच कर रहा हूँ स्लाइड को। तो हमने क्या इस पूरे डिस्कशन में हमने क्या कंक्लूड किया? दैट condition that a line y equal to mx plus c touches the standard circle, this is c square equal to a square into 1 plus m square, and therefore the line y is equal to mx plus minus a under root 1 plus m square for every real value of the slope m is always tangent to the circle known as ever tangent, and the coordinates of the point of contact is minus a square m by c comma a square by c। क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है? तो y is equal to mx plus minus a under root 1 plus m square for every m real is called family of tangent or tangent in terms of slope। In case of the slope of tangent, मान लो किसी क्वेश्चन बोलेंगे कि इस लाइन के पैरेलल टेंजेंट लिखो, इस लाइन के परपेंडिकुलर लिखो, इस स्लोप की टेंजेंट लिखो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताओ, तो हमेशा हम लोग यही चीज यूज करेंगे, यही कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। Find the equation of tangent to the circle this which with following properties and also find their point of contacts। फटाफट जल्दी आंसर करें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एक सर्कल है, बोल रहे हैं कि उसकी टेंजेंट और कॉरेस्पॉन्डिंग कांटेक्ट पॉइंट बताइए जिसका स्लोप 2 है। दूसरे पार्ट में बोला गया वो टेंजेंट जो परपेंडिकुलर टू द लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 है। तीसरे पार्ट में बोला गया द टेंजेंट विच पासेस थ्रू 2,4। तो आपको ये रिस्पेक्टिव टेंजेंट्स और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कांटेक्ट पॉइंट लिखने हैं। पहले आप कैलकुलेट कर लो।
तो ऑब्वियसली देखो सर्कल तुम्हें पता चल गया, स्टैंडर्ड है ये भी देख लिया, और ध्यान रखना कि ये सिर्फ स्टैंडर्ड सर्कल के लिए है, जनरल सर्कल के लिए पिछले वाला डिस्कशन फॉलो होगा। तो हमने सबसे पहले इसका इक्वेशन लिख दिया, इक्वेशन ऑफ एवर टेंजेंट एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये लिख दिया। इक्वेशन क्या होगा, तो y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a हमारा है 2 रेडियस अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये लाइन फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द स्लोप m टचेस द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल 4 एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा इसका, वो भी लिख दिया, माइनस a स्क्वायर मतलब माइनस 4 m बाई सी कॉमा a स्क्वायर बाई सी 4 बाई सी। अब हमें चाहे इक्वेशन लिख के दिखाना हो चाहे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताना हो, दोनों के लिए हमें क्या डिटरमिन करना है, m और c, रादर m डिटरमिन करना है। क्या करें, m की वैल्यू इन्होंने दे दिया, m की वैल्यू, तो पहला पार्ट का आंसर कैसे आएगा, पहले पार्ट का आंसर में m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू 2 है, 2 स्लोप की टेंजेंट ढूंढ रहे हैं हम, तो m की वैल्यू 2 अगर हम पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 2 आएगा ना, 2x प्लस m को 2 रखा 2√5, और दूसरा आएगा y इज इक्वल टू 2x माइनस 2√5। दीज आर द टू टेंजेंट्स ऑफ सेम स्लोप 2 ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर। अब दो टेंजेंट हुई, बात हुई, तो दो टेंजेंट है तो दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी तो आएंगे, तो दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे मिलेंगे भाई, तो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल लो तो दूसरा अपने आप मिल जाएगा। रीजन भी कि सेंटर 0 0 है, तो अगर एक पॉइंट, अगर ये अल्फा बीटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा तो ये वाला जो है वो माइनस अल्फा कोमा माइनस बीटा आ जाएगा। तो दोनों निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ओरिजिन में रिफ्लेक्शन होगा, तो दूसरा अपने आप निकाल लेंगे। तो क्या आएगा जरा बताओ, c आ गया 2√5, m आ गया 2, इसी में पुट कर दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में, तो क्या आएगा, m की वैल्यू 2, c की वैल्यू 2√5, तो क्या आया 2/2, m बाई c क्या आ गया, m बाई c आ गया 1/√5, तो माइनस 4/√5 कॉमा 4/c, c इज 2√5, तो 2/√5। हेलो, इज दैट क्लियर और नॉट? Yes, sir. तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो जस्ट कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दो, 4/√5 कॉमा माइनस 2/√5। तो ऐसा नहीं कि आप अदरवाइज नहीं कर सकते, आप जो है अदरवाइज भी सॉल्व कर सकते हो। आप ये भी लिख सकते हो कि ये एक लाइन लिया, y इज इक्वल टू 2x प्लस k, Yes, sir. फिर perpendicular distance radius से भी c आ चाहे सकता चाहे है। वहां से कर लो, चाहे इसको इसमें पुट करके क्वाड्रेटिक बना के k की वैल्यू आ जाएगी, वहां से भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन टाइम इज ऑफ मोस्ट इसेंशियल इंपॉर्टेंस। टाइम ही आपके पास नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा। आप 0 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस करके सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके k निकालो, फिर उसके बाद सारी कहानी करो, वो सब टाइम बचाने के लिए हमने बोला एवर टेंजेंट को स्ट्रेट अवे यूज करो और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आंसर करो। मतलब ज्यादा से ज्यादा फ्रैक्शन सेकंड तो नहीं बोलेंगे, मतलब 10 सेकंड के अंदर में आंसर हो जाना चाहिए, पूरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी आ जाना चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी आ जानी चाहिए। अब आप बी पार्ट पे जाओ, बी पार्ट का आंसर बोलो। बी पार्ट में क्या बोलेंगे आप, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो वही बात है, यहां से भी इनडायरेक्टली उन्होंने स्लोप दी। इस लाइन का स्लोप क्या है, -1, तो इसके परपेंडिकुलर है टेंजेंट, तो m इक्वल टू 1 आ गया। m इक्वल टू 1 आया तो इक्वेशन फटाफट लिख दिया कि नहीं, तुरंत आपने इक्वेशन लिख दिया, y इज इक्वल टू 2x प्लस माइनस 2√2। हाँ, तो x प्लस 2√2 एक आ गई, और y इज इक्वल टू x माइनस 2√2 दूसरी टेंजेंट आ गई। अब इनके भी कॉन्टेक्ट पॉइंट फटाफट बोल दो, अपने आप बोलो, अब मैं नहीं बोलूंगा। फिर सी पार्ट पे जाएंगे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट m बाई सी चाहिए, m बाई सी 1/2√2, तो 4/2√2 करेंगे तो क्या आएगा, -√2 कॉमा
4/2 √2 करें तो क्या आएगा √2। अच्छा, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा ना वो क्रॉस चेक के लिए ये हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा। जैसे आप x की वैल्यू -√2 करो तो y √2 आता है, तो सेटिस्फाई भी करना चाहिए, और ये आ जाएगा तुम्हारा √2, -√2। सी पार्ट, सी पार्ट में आपका आंसर क्या आएगा और कैसे आएगा ये बताओ। You are looking for a tangent to this circle or tangents to this circle that pass through the point 2, 4। क्या करेंगे हम? हमें ये पता है कि ये लाइन हमेशा टेंजेंट है। अगर ये ऑलवेज टेंजेंट है तो इसका स्लोप m है, तो m स्लोप की टेंजेंट है ये। मान लिया कि यहां से पास की, क्योंकि स्लोप ही तो चाहिए हमें। अगर किसी M आ लाइन, जाएगा। हाँ तो m आ जाएगा, तो क्या करें बोलो, 2, 4 इसमें सेटिस्फाई कर दो। 4 = 2m ± 2 टाइम्स √1 + m²। यहां से क्या आएगा? यहां से आएगा, एक तो 2 कैंसिल कर देना, 2 - m = √1 + m² ±। यहां से स्क्वायरिंग कर दो तो आएगा 4 + m² = 1 + m²। एक और आएगा यहाँ पर -4m। यहां से अगर आप देखोगे ना तो एक आपको शॉक लगेगा। क्या क्या आ रहा है बोलो? 4m की वैल्यू आ रही क्या? 3। तो m की वैल्यू क्या आ रही है? 3/4। 3/4। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि 2, 4 पॉइंट है और 3/4 स्लोप है, तो टेंजेंट का इक्वेशन आप लिख देंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म से लिखेंगे तो आप बोलेंगे y - 4 = 3/4 times x - 2, and this if you simplify you'll get 3x - 4y, और यहाँ -6 आएगा और यहाँ पर -16 16 - 6 10 + 10 = 0, ऐसा कुछ आएगा। बट आर वी डन? आगे नहीं सर, आंसर। एक x = 2 भी टेंजेंट आ गया। हाँ, तो अब यहाँ पर दिक्कत क्या है? यहाँ पर दिक्कत ये है कि हम बोल रहे हैं कि 2, 4 से एक टेंजेंट है। कौन सा पॉइंट होता है जहां से सिर्फ एक टेंजेंट पॉसिबल होती है सर्कल पे? किसी पॉइंट से अगर सर्कल पे सिंगल टेंजेंट है तो इसका मतलब वो पॉइंट सर्कल पर लाई करेगा। डू यू थिंक दैट 2, 4 लाइज ऑन द सर्कल? No. Definitely not. 2, 4 doesn't lie on the circle because it doesn't satisfy the equation of circle. तो 2, 4 तो सर्कल पे लाई नहीं कर रहा है। 2, 4 सर्कल के अंदर है या बाहर है? कैसे पता करते हैं? S1 2, 4 मतलब x² is 4 + y² is 16 - 4, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है। S1 > 0 पॉइंट लाइज आउटसाइड, S1 < 0 पॉइंट लाइज इनसाइड, S1 = 0 पॉइंट लाइज ऑन, तो ये तो है आउटसाइड। 2, 4 लाइज आउटसाइड। सर्कल के किसी एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट पॉसिबल होती है? किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर कितनी टेंजेंट पॉसिबल होती है? तो आपने बेसिक क्लास में पढ़ा होगा। सर्कल के किसी भी बाहरी पॉइंट से सर्कल पर 2 टेंजेंट पॉसिबल होती है, पेयर ऑफ टेंजेंट। ये भी उस दिन प्रूफ भी किया था आपने। तो भाई 2 टेंजेंट अगर पॉसिबल है और हमारा एक ही आंसर आ रहा है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। वो गड़बड़ साकेत ने जो है वो स्पेसिफाई भी कर दी थी कि गड़बड़ ये है। एक दूसरी वाली टेंजेंट को इन्होंने अपने आप निकाल के बता दिया हमें कि ये होना चाहिए। कैसे निकाला? फिर ड्राइंग ज्योमेट्रिकली निकाला तुमने या अलजेब्राइकली निकाला? फिर ड्राइंग बना दो ज्योमेट्रिकली। ड्राइंग बना करके, ऐसा कुछ इन्होंने ड्राइंग बनाई क्या कि सर्कल का सेंटर तो 0, 0 है और रेडियस क्या है? 2 है। तो अब ऐसे सोचो कि जो x एक्सिस है इसी पर सेंटर होगा इसका, और x एक्सिस को ये 2, 0 पे कट भी करेगा सर्कल, करेगा कि नहीं करेगा?
ऐसे मान लो, ऐसे ये एक्स एक्सिस है मान लो, और ये मान लो वाई एक्सिस है, ये पॉइंट 2,0 है। तो और 2,4 पॉइंट से हम टेंजेंट की बात कर रहे हैं, तो ये मान लो 2,4 है, यहाँ नहीं ऊपर होगा थोड़ा सा, यहाँ कहीं 2,4 मान लो। तो एक टेंजेंट तो ये वर्टिकल लाइन यही वाली आ रही ना, ये वाली, और एक टेंजेंट कुछ ऐसे आएगी 3/4 स्लोप की। ऐसे दो टेंजेंट पॉसिबल होनी चाहिए। तो देखने से पता चल गया, बट द प्रॉब्लम इज मैथमेटिकली जब हम अलजेब्राइक कैलकुलेशन कर रहे हैं तो क्यों नहीं पता चल रहा है? तो पता वहां भी चल रहा है, पता वहां भी चल रहा है। वो थोड़ा सा जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा डिटेल करेंगे तो समझ में आएगा। जैसे यहाँ हुआ क्या, हमने एम स्क्वायर को कैंसिल कर दिया। हम कैंसिल नहीं कर सकते कोई चीज को, कैंसिल तभी कर सकते हैं जब ये वैल्यू फाइनाइट हो। इन्फिनिटी को हम कैंसिल नहीं कर सकते। तो अब देखो ये इक्वेशन कुछ ऐसा आ रहा था ना, कैंसिल मत करो, ऐसे लिखो 0 इंटू एम स्क्वायर -4m + 3 = 0। अब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर लीडिंग कोएफिशिएंट 0 हो जाए तो सम ऑफ रूट इनफिनाइट हो जाएगा। तो एक रूट तो 3/4 है और दूसरा रूट मान लो बीटा है, तो दोनों रूट का सम इन्फिनिटी है, तो ऑब्वियसली दूसरा रूट क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। मतलब एक टेंजेंट और होगी जिसका स्लोप इन्फिनाइट होगा। तो ये हम बोलेंगे कि m1 3/4 के साथ साथ इन्फिनिटी भी आएगा। अच्छा ये भी सोचो, अगर एम स्क्वायर m इन्फिनिटी हो तो इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को हम कैंसिल कर रहे हैं, इन्फिनिटी +4 = इन्फिनिटी +1। तो आप 4 = 1 थोड़ी कर सकते कैंसिल करके, तो कैंसिलेशन ही यहाँ गलत था, कैंसिल नहीं करना चाहिए था। एज्यूमिंग दैट कि m की वैल्यू इन्फिनाइट भी हो सकती है, वर्टिकल टेंजेंट भी हो सकती है। और m इन्फिनिटी का मतलब क्या है, 2,4 से वर्टिकल टेंजेंट मतलब x = 2 लाइन, तो ये अपने आप आ जाएगा। तो दो टेंजेंट आई, एक x = 2 लाइन आई टेंजेंट, उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आया 2,0। तो एक टेंजेंट T1 आई, उसका इक्वेशन है x = 2 और उसका POC पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आया 2,0। एक टेंजेंट T2 आई जिसका इक्वेशन क्या आया 3x - 4y + 10 0 और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो आप निकाल ही लेंगे, निकाल लेंगे कि नहीं? अरे m की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है, तो यहां से भी निकल जाएगा बेटा, ठीक है। तो आप निकालेंगे। बात थोड़ी समझ में आ गई कि नहीं? कोई डाउट, कोई चीज पूछना चाहते हैं? ऑल वेल? सर ये इसमें आगे कितने फॉर्मूले आएंगे याद करने के लिए? क्या क्या क्या? सर आगे कितने और फॉर्मूले आएंगे याद करने के लिए? याद करने के लिए मतलब? सर मतलब जैसे इसका वो था y जो मतलब फॉर्मूला कोऑर्डिनेट कुछ तो होंगे, कुछ तो होंगे। देखो अभी तो याद करने का मतलब है सर्कल में तो ज्यादा कुछ नहीं होगा। सर्कल में मतलब मोस्टली जो है चीजें वो अपने आप याद हो जाती है, सर्कल में ज्यादा कुछ नहीं होगा। सिर्फ जब रिलेटिव पोजीशन ऑफ सर्कल की बात करेंगे तो वहां पर, और पेयर ऑफ टेंजेंट का एक स्पेशल वे होता है लिखने का, ठीक है। तो वो थोड़ा सा मैं बता दूंगा, वो याद हो जाएगा, उसका टेंशन मत लो तुम यार। लेकिन सर्कल के अलावा वेन एवर यू गो टू कोनिक सेक्शन लाइक पैराबोला, तो पैराबोला की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है जो याद करनी होगी। ऐसे इलिप्स की प्रॉपर्टी होती है, याद रखनी होती है। हाइपरबोला की भी प्रॉपर्टी याद रखनी होती है। तो याद रखने के लिए कोनिक सेक्शन में काफी कुछ है, और कोनिक सेक्शन बहुत पूछा जाता है, इसलिए हमें याद करना भी पड़ेगा। आई विल मेक दैट प्रोसेस सिंपल एज पॉसिबल। मतलब मैं ऐसा कर दूंगा कि शायद हो सकता है कि जब तक हम लोग कोनिक सेक्शन खत्म करें तो आपको इस तरह से याद हो जाए कि बहुत मुश्किल हो उसको भूलना। तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट फॉलोइंग अ पर्टिकुलर पैटर्न। एक पैटर्न के बाद जब दूसरा करोगे तो एक रिवीजन होगा, फिर तीसरा करोगे तो फिर रिवीजन होगा, चौथा करोगे फिर रिवीजन होगा, मतलब 4 बार रिवाइज हो जाएगा अगले 1 महीने में। तो उसका टेंशन मत लो तुम, केवल अभी एंजॉय करो प्रॉब्लम सॉल्विंग, दैट्स इट। नहीं याद होगा तो दोबारा करेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन करिए फटाफट, जल्दी से आंसर करिए। बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड इंटरसेप्टेड बाय दिस लाइन ऑन दिस सर्कल। दूसरा प्रूव दैट द लाइन दिस टचेस द सर्कल, फाइंड इट्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्विकली रिजॉल्व करिए दोनों क्वेश्चन को।
देखो इसमें से कुछ भी याद करना जरूरी नहीं है। अगर आपको टाइम बाउंड कंडीशन में टेस्ट न लिया जाए, अगर आपको मैं एक टेस्ट पेपर दे दूं, बोलूं आराम से करो, तो कुछ भी याद करना जरूरी नहीं है। जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं हर चीज डेराइव हो सकती है, बट बिकॉज यू हैव टू परफॉर्म इन दीज एग्जाम्स विद इन अ टाइम फ्रेम, कि 1 घंटे में आपको 25 क्वेश्चन करने हैं, तो वहां पर ऑब्वियस सी बात है कि हम हर चीज को एबिनिशो से करेंगे तो दिक्कत होगी। तो कुछ बातें याद रखनी होंगी, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज याद रहेंगी। उसको याद रखने के लिए आपको पेन नहीं लेना है, आपको एफर्ट करना है, और जितना याद रह जाएगा उतना सफिशिएंट है। जो नहीं याद रहेगा उसका टेंशन नहीं लेना। चलो जी फटाफट आंसर करते जाओ। अरे स्टैंडर्ड सर्कल है और एक लाइन है। सर्कल का सेंटर कितना है? 0 0। रेडियस 3 है पहले केस में, और x प्लस वाई इक्वल टू 3 लाइन है। मतलब ये लाइन तो बिल्कुल ऐसे दिख ही रही है, ऐसे। तो इस लाइन का तो कोई कहानी ही बड़ी सिंपल है। ये पॉइंट हो गया तुम्हारा 3,0, ये हो गया 0,3, जहां पर सर्कल y एक्सिस को कट कर रहा है और x एक्सिस को कर रहा है। ये लाइन तुम्हारी x प्लस वाई इक्वल टू 3 है। तो इसका आंसर तो सारा वर्बली दिख रहा है कि नहीं? क्या क्या पूछा इन्होंने? लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड। तो ऑब्वियस सी बात है कि ए बी इंटरसेप्ट कट कर रहा है लाइन सर्कल पे, तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कितना आ गया? 3√2, क्योंकि ए बी 3 है, ए बी 3। और मिड पॉइंट क्या हो गया? मिड पॉइंट ए बी का ही मिड पॉइंट आ जाएगा ना? 3/2, 3/2। यस, तो ये तो बिल्कुल वर्बल था, 3/2, 3/2। तो यहाँ पर हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर वगैरह से जाने की जरूरत नहीं था। अब x प्लस वाई इक्वल टू 1 है तो क्या आएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 1, इसी तरह की सिचुएशन की बात यहाँ भी हो रही है, बट अब वो सर्कल जो है उसका रेडियस 2 है, और ऐसे x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, ऐसे कुछ। तब क्या होगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर टू 1/2, 1/2। तो इसमें भी अगर आप बोलोगे तो परपेंडिकुलर, हाँ, इस लाइन का स्लोप -1 है, तो y इक्वल टू x जो है वो क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हो जाएगा y इक्वल टू x। तो y को x पुट कर दो तो 2x इक्वल टू 1, तो x हाफ कॉमा हाफ आ जाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो मिड पॉइंट हो जाएगा हाफ कॉमा हाफ। अगर आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाले मेथड से जाओगे तो भी वही आएगा, x/1 y/1 इज इक्वल टू -1/2। तो you can see that half comma half is the answer, foot of perpendicular। and ये कैसे आ गई है? ये लेंथ क्या होगी? कैन यू टेल मी? एवरेज थ्योरम से आ जाएगा। तो ये लेंथ होगी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस यूज करके, है ना? दिस इज r, r की वैल्यू कितनी है? 2, और ये हम निकाल लेंगे, कितना है ये p? 1/√। तो p जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला आपने, तो आ गया 1/√2। तो लेंथ आ गया, लेंथ ऑफ कॉर्ड हियर, अगर ये a है और ये b है, इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स √r² माइनस p²। इट इज 2 टाइम्स √r² इज 4 माइनस p² इज हाफ। क्या आंसर आया जी? 7√2। ठीक है जी, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? सर रूट के अंदर आएगा सर।
क्या रूट के अंदर? 7। अच्छा एक मिनट, 2 4 जा 8 -1 7, रूट 7 इंटू रूट 2, रूट 14 आएगा। आई एम सॉरी, 7 रूट 2 नहीं, रूट ऑफ 14 आएगा बेटा। क्लियर है? यस सर। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन का आंसर, ये लाइन इस सर्कल को हमेशा टच कर रही है, ट्रू है? कांस्टेंट टर्म दे। CM कैलकुलेट करो, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द लाइन, इट इज C रूट 2 mod over root 2, it is equal to mod C and that is equal to radius। तो yes, खत्म हो गया। कांटेक्ट पॉइंट बताओ, तो कांटेक्ट पॉइंट के लिए क्या करेंगे, x माइनस 0 अपॉन x का कोएफिशिएंट 1, y माइनस 0 अपॉन y का कोएफिशिएंट -1, माइनस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट, तो C रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। क्या है, आप कांटेक्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता दो मुझको। C बाई रूट 2 माइनस C अपॉन रूट 2 कॉमा C बाई रूट 2, दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर? यस सर। थर्ड क्वेश्चन छोड़ो, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर करो। मतलब थर्ड उनके लिए जिनको अभी भी पिछले जो प्रोसेस में जितने क्वेश्चन मैंने करके दिखाया, अगर अभी भी आपको कंफर्ट नहीं है तो आप थर्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? लेकिन जो लोग कंफर्टेबल हो चुके हैं वो फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। जो लोग भी थर्ड क्वेश्चन कर रहे होंगे उनके लिए आ ही गया होगा अब तक। तो सिचुएशन ज्योमेट्रिकली देखो तो 2 रेडियस का 0 0 सेंटर का सर्कल है, ये वाला पॉइंट जो है 2,0 है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है साहब। और 2,3 पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, जस्ट इसी के वर्टिकली अबव। और एक इस पॉइंट 2,3 से डेफिनेट सी बात है कि एक वर्टिकल टेंजेंट पॉसिबल है, तो उसके लिए तो हमने डायरेक्टली लिख दिया, उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी डायरेक्टली लिख दिया। दूसरी टेंजेंट ऐसे पॉसिबल है, इसके लिए हम एवर टेंजेंट से कर जाएं या चाहे जैसे कर जाएं, इट्स ओके। तो एक टेंजेंट का इक्वेशन क्या हुआ, x इक्वल टू 2 एट 2,0 टच कर रही है। और इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए क्या किया, तो इसके लिए आपने टेंजेंट का जो फॉर्म था y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx प्लस 2√1 प्लस m स्क्वायर को पास करा 2,3 से, 3 माइनस 2m इज इक्वल टू 2√1 प्लस m स्क्वायर।
प्लस माइनस स्क्वायर करोगे तो आएगा 9 प्लस 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 4m स्क्वायर। बिकॉज इन्फिनिटी स्लोप इन्फिनिटी वाला केस हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो हम मान रहे हैं कि स्लोप फाइनाइट है अगर, तो ये कैंसिल हो जाएगा पूरा। यहां पर आएगा -12m, तो इक्वल टू दिस ना, ये -12m मैं भूल गया था स्क्वायर करने पर। तो आपके पास आएगा क्या, 12m इज इक्वल टू 5, तो m की वैल्यू आएगी 5/12। तो ये वाली टेंजेंट का इक्वेशन क्या आया, ये वाली टेंजेंट का इक्वेशन आया y - 3 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 12 इंटू x - 2। और फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाले मेथड से आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल लेना। तो 5x - 12y प्लस 26 इक्वल टू 0, ये टेंजेंट का इक्वेशन है, T2 टेंजेंट का इक्वेशन है, और T1 टेंजेंट का इक्वेशन था x - 2 इक्वल टू 0। इसका POC था 2,0, इसका POC आप निकाल लेंगे, बड़ी बात नहीं है। x/5 इज इक्वल टू y/-12 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 0 0 पुट करेंगे तो 26 डिवाइडेड बाय 13 नहीं, 5 स्क्वायर प्लस 12 169। तो 13 कॉमन है, 13 2 एंड 13 ऐसा, तो -2/13, तो एक आ जाएगा तुम्हारा -10/13 कॉमा 24/13, ये आएगा तुम्हारा ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो कैलकुलेशन देखो कॉम्प्लेक्स होंगे, अदरवाइज जाओगे तो कॉम्प्लेक्स होंगे, अगर इस कॉन्सेप्ट से जाओगे तो आसान हो जाएंगे। तो जब मैंने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना बता दिया, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अब ना भी याद रखो ना वो वाला तो भी हो जाएगा, लेकिन कब हो जाएगा, सिर्फ ये वाले केस में, सिर्फ सर्कल के केस में। when you go to parabola, when you go to ellipse and hyperbola, then there is no such thing that foot of perpendicular from center to the line will be point of contact। तो वहां पर आपको अलजेब्राइकली वो कोऑर्डिनेट्स याद रखने पड़ेंगे। फोर्थ क्वेश्चन हो गया कि नहीं ये बताओ। थर्ड तो चलो ठीक है, जिसने भी किया होगा उसके लिए मैंने वर्कआउट कर दिया। फोर्थ क्वेश्चन, नहीं सर अभी नहीं। tangent is drawn from the point 40 to the circle, touches this circle at the point A in the first quadrant, find the coordinate of the another point B on the circle such that AB equal to 4। Almost in all problems of coordinate geometry, especially if you are doing circle, in some cases parabola or even ellipse and hyperbola, mostly in circles geometry is predominant। अगर आप ज्योमेट्रिकली डायग्राम बना के सोचोगे ना तो तुम्हें ज्यादा अच्छे आइडियाज आएंगे, कई बार इनोवेटिव आइडियाज आ जाएंगे। और अगर आप प्योरली अलजेब्राइक तरीके से जाएंगे तो हो सकता है कि आप उन आइडियाज को मिस कर जाओ। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि अगर सर्कल का प्रॉब्लम कर रहे हैं तो डेफिनेटली डायग्राम बनाओ। जो पॉइंट है वो कहां पर है, सर्कल का इक्वेशन तो आपको मिल गया, x² + y² = 8, मतलब है कि ये पॉइंट 2√2 है, 2√2, 0। जो पॉइंट है 4,0 P पॉइंट कहां है, बाहर होगा, यहां कहीं इधर कहीं होगा। 2√2 का मतलब ये है तुम्हारा 2.8 के आसपास है, तो यहां कहीं होगा, मान लो यहां, ये P पॉइंट है 4,0। यहां से
क्या बोल रहे हैं? टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम दिस टचिंग द सर्कल एट पॉइंट ए इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ हो रही है जो सर्कल को फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी पॉइंट पर टच कर रही है। ठीक है जी, कोई डाउट तो नहीं? यहां तक बात समझ में आ रही है? ये टेंजेंट की बात हो रही है। जिस पॉइंट पर टच करेगी वो आप देख लेना भाई। फिर क्या बोल रहे हैं? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अनदर पॉइंट बी ऑन द सर्कल सच दैट ए बी, ये ए पॉइंट है। अब सर्कल पे एक और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट बताना है जिसका डिस्टेंस ए से 4 है। अच्छा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को ज्वाइन करो तो 90 डिग्री एंगल बनेगा, ये तो क्लियर है सबको, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच एंगल 90 होता है। 2 minus 2 root 2 comma 2 minus 2 root 2 is 2 है। ये 2√2 है। आई डोंट नो, अभी पहले आप निकाल लो और मेरे से वो मत लो, एकदम कॉन्फिडेंस से बोलो कि यही आंसर। ये 4 है, ये 2√2 है, ये 90 है। कैन यू फाइंड पीए? किसी सर्कल पर किसी पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ (2√2 होगी। पाइथागोरस थ्योरम से भी दिख रहा है। ये 16 - 8 का रूट, तो ये भी 2√2 हो गया। चाहे रूट S1 से निकालेंगे तो भी 2√2 होगा। हाँ, या रूट चाहे ऐसे निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम से, या इसको रूट S1 से भी निकालोगे तो भी वही आएगा ना। लेंथ ऑफ टेंजेंट इज रूट S1। तो ये 2√2 है, ये 2√2 है। अब बोलो, हो गया। हो गया? अच्छी बात है जी। बताओ क्या हुआ? अब अपना जो स्ट्राइक किया उसको बोलो। स्ट्राइक तो ऐसा हमने पॉइंट ए निकाल लिया था और उसके बाद फिर सारा अलजेब्रा लगा के करा ए पॉइंट कैसे? अच्छा, अलजेब्रा से निकाला तुमने। ए पॉइंट कैसे निकाला? अब सर देखो, ए अब यहाँ एक बात देखो ध्यान से, ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये एंगल 45 हो गया। इसका मतलब ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट डायरेक्ट हो गया, r cos थीटा r sin थीटा 2,2। यस, और 2,2 अगर ये पॉइंट हो गया मतलब है कि आप ये चीज समझो कि ये डिस्टेंस हो गई 2 और ये डिस्टेंस भी हो गई 2। अब इसके बाद देखो, ये डायमीटर है, ये कॉर्ड जा रही मान लो, तो ऑब्वियसली मुझे तो डायरेक्ट दिख रहा है, ये डिस्टेंस भी हो जाएगी 2 परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ये एक बी का लोकेशन एक यहाँ आ जाएगा और एक बी का लोकेशन यहाँ आ जाएगा, 2, -2, और ये हो जाएगा -2, 2। इज इट क्लियर और नॉट? सो विदाउट एनी कैलकुलेशन आपने फिगर आउट किया कि एक पॉइंट ये होगा और एक पॉइंट ये होगा। हुआ कि नहीं हुआ? सर एक बार अलजेब्रा वाले से करके दिखाओगे? ये गलत बात है। पहले ज्योमेट्री वाले से हुआ कि नहीं हुआ, पहले ये बताओ। सर ज्योमेट्री तो आ गई सर समझ, वो अलजेब्रा में तो नहीं मैच नहीं कर रहा हूँ। मैच नहीं कर रहा? ये तो हो ही नहीं सकता, फिर तो तुम गड़बड़ कर रहे होगे कहीं ना कहीं। अच्छा, अलजेब्रा वाले से तुम क्या कर रहे हो, तुम अपना बताओ, फिर लेट मी फाइंड आउट द मिस्टेक इन योर मेथड। क्या कर रहे हो, क्या किया तुमने? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के और फिर वो x² + y² 2,2 तो आ गया था ना? 2,2 तो आ गया था। यस ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के लिए मैं बोलूंगा कि हमारे इस सर्कल पर कोई भी पॉइंट अगर मैं ले रहा हूं कहीं पर भी, तो उसका कोऑर्डिनेट मैं लूंगा 2√2 cos थीटा, 2√2 sin थीटा।
why I should calculate two distances, मतलब two variables. I'll take theta as a parameter and parametric equation ले लूंगा मैं. तो अब इसके बाद में मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि 2√2 cos थीटा -2 का होल स्क्वायर प्लस 2√2 sin थीटा -2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये चीज चाहता हूं मैं 4 स्क्वायर करो. वैसे भी देखो तो यहां से क्या आएगा जरा बताओ, 8 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा विच इज 1 हो जाएगा, एंड प्लस 4 इधर 8 आएगा, एंड माइनस 8√2 माइनस 16√2 नहीं माइनस 8√2 इंटू cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 4 है. अब 8 और 8 16 स्क्वायर कर दोगे तो आ जाएगा कि नहीं, बताओ. cos थीटा क्या- प्लस sin थीटा 0 आ जाएगा. हाँ क्या आ जाएगा, cos थीटा प्लस sin थीटा 0 आ जाएगा. हाँ तो tan थीटा -1 आ गया. यस सर, फिर वो फिर ये दोनों वही ठीक 45 है. 135 डिग्री वाले ऐसे दोनों पोजीशंस आ जाएंगे. डन. यस. ठीक है, एक बार अलजेब्रा वाला भी चेक कर लेना, गलती नहीं होनी चाहिए, वहां से भी आंसर आएगा, ऐसी बात नहीं है. तो मैं सिर्फ ये क्वेश्चन को करा के सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मोस्ट प्रेफरेबल है कि आप उसको ज्योमेट्रिकली हैंडल करो, अगर ना कर पाओ तो पैरामेट्रिकली हैंडल करो, तो ना कर पाओ तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री XY वाले मेथड से हैंडल करो. तो एक ऑर्डर है, सोचने का तरीके को उसी तरह से मोल्ड करो अपने, और कुछ. नेक्स्ट, चलिए जल्दी आंसर करिए. सिक्स्थ क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? तो भाई फॉर्मूला लगा के कर लिया. क्या फॉर्मूला लगा के कर लिया. y कौन सा फार्मूला लगा के? वो जो फार्मूला है वो बेसिकली स्टैंडर्ड सर्कल के लिए, दिस सर्कल इज नॉट स्टैंडर्ड, तो आप फार्मूला लगा के तो कभी मत करना.
अच्छा सर सर देखा नहीं सर। हाँ, तो ऐसे देखना पड़ेगा ना बेटा। चलो अब वो वाली बात तो गई, फार्मूला लगा के तो नहीं होगा। क्या सोचेंगे इसमें, कैसे सोचेंगे ये बताओ, कौन बताएगा? आइडिया देना आपको, मतलब आंसर आया नहीं है कोई बात नहीं है, मैं सुनना चाह रहा हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं। सुकृत आप बोलो कैसे सोच रहे हो, डू यू हैव सम आइडिया? यशस्वी तुम बोलो। सर स्लोप निकाल के। स्लोप निकाल के, स्लोप तो मिल गई, यहाँ पर दी हुई है स्लोप, क्योंकि यस सर। अगर हम परपेंडिकुलर टू द लाइन बोल रहे हैं तो इस लाइन की स्लोप है 3/4, तो जो टेंजेंट है उसकी स्लोप है -4/3, तो स्लोप हमें मिल गया मान लो। अब क्या करें, स्लोप इज -4/3, हम ए पार्ट की, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं। फिर क्या करें, सर बस अब सी वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बस सी चाहिए सर, तो वो Great. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सर उसको सेटिस्फाई कर जाएगा तो सी आ जाएगा। हाँ, गुड गुड गुड। अब अगर मैं लाइन का स्लोप मिल गया तो हमें क्या चाहिए होता, इंटरसेप्ट चाहिए होता, तो लेट द लाइन बी, लेट द टेंजेंट बी y is equal to -4/3x प्लस c के कुछ भी लिख दो, तो ये एक्चुअली आ जाएगा तुम्हारा 4x प्लस 3y माइनस 3c इक्वल टू 0। ये हमारी टेंजेंट लाइन का इक्वेशन है, प्रपोज्ड इक्वेशन आ गया। बट ये लाइन टेंजेंट होने की कंडीशन, अप्लाई द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ अ लाइन टू अ सर्कल? परपेंडिकुलर फ्रॉम, अरे बोलो भाई, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर। सेंटर क्या है इसका, इस सर्कल का सेंटर क्या है? 1,2 1,2। तो 1,2 से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, cm इज इक्वल टू r लिखेंगे। रेडियस क्या है, रेडियस क्या है, √4 + 1 5 + 4 9 3 है। तो परपेंडिकुलर 1,2 से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी बोलो? 4 × 1 4 प्लस 3 2 6 माइनस 3c ट्रिपल c मॉड डिवाइड बाय √25, इट इज इक्वल टू r की वैल्यू क्या है 3। तो Yes, यहां से आपके पास में c की 2 वैल्यू आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी? yes, sir. 10 माइनस ट्रिपल c मॉड इज इक्वल टू 15 आ गया ना। तो मैं इसको 3c इज इक्वल टू 15, 3c माइनस 10, 10 माइनस 15 और 10 + 15। हमने यूज किया कॉन्सेप्ट मॉड ऑफ x माइनस a इज इक्वल टू डेल्टा, तो x इज इक्वल टू a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा। तो यहाँ से c की वैल्यू आ रही, कितनी आ रही बताओ? -5/3 और 25 आ गया, खत्म बात हो गई। पहला पार्ट हो गया, ऐसे दूसरा पार्ट भी हो जाएगा जी। सी आ गया तो दोनों टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। तो जो स्टैंडर्ड केस होगा उसके लिए तो बहुत मेजर शॉर्टकट है आपके पास में, बट अदरवाइज ये जनरल प्रोसीजर है, ये उस स्टैंडर्ड वाले में भी लग जाएगा, ऐसी बात नहीं है। आप स्टैंडर्ड वाला इक्वेशन जो है उसमें भी अगर आप इस मेथड से जाओगे तो वहां भी आंसर आ जाएगा। तो आपकी मर्जी, अगर आपको स्टैंडर्ड वाला इक्वेशन याद रखना है तो याद रखो, नहीं याद रखना है तो मत याद रखो। बट ये है कि एक बार करके देख लो कि उस तरह से करने पर और अदरवाइज करने पर अगर आपका टाइम सेव होता है तो याद रखो, नहीं सेव होता लगता है बराबर ही है तो कोई इश्यू नहीं है, आप जनरल जो कंडीशन है उसी से सॉल्व करो, देयर एंड देयर वहीं पर सोचो। सेकेंड पार्ट में स्लोप, यहाँ पर स्लोप 3/4 ही रहेगी, तो बस इक्वेशन का थोड़ा फॉर्मेट चेंज होगा, y इज इक्वल टू 3/4x प्लस c लेके चलेंगे,
तो आप 3x माइनस 4y प्लस 4c इक्वल टू 0 करके और फिर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकाल लेंगे। तो 1,2 ले रहे हैं अगर, तो 3 माइनस 8 प्लस 4c मॉड डिवाइड बाई 25 का 5 इज इक्वल टू 3 करेंगे, तो यहाँ से आएगा 4c माइनस 5 का मॉड इज इक्वल टू 15। तो 5 माइनस 4c इज इक्वल टू 5 माइनस 15 और 5 प्लस 15। तो यहाँ से c की जो वैल्यू आएगी, एक आएगी माइनस 10/4 माइनस 5/2 और 5, तो कॉरस्पॉन्डिंग आंसर आ जाएगा। तो ये 6 क्वेश्चन हो गया जी। 7th या 8th जो भी बोले इसको, इस क्वेश्चन को करो, दिस इज इम्पोर्टेंट। ये लास्ट क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन आज के लिए। इसकी गेम वगैरह गेम सर्कल की दी गई है बेटा, नहीं दी गई तो मैं दोबारा शेयर कर, दी तो गई है ये तो पता है मुझे, बट दोबारा मैं शेयर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सर्कल की गेम और सर्कल की टेक्सचुअल एक्सरसाइज और असाइनमेंट में शेयर करवा देता हूँ फिर से एक बार। उसमें आई थिंक 1 और 2 दो गेम तो आप पहले ही कर चुके थे, गेम 1 और गेम 2। गेम 2 के कुछ क्वेश्चन बचे होंगे, गेम 3 अब कर सकते हैं पूरा। सर जब हाँ, यू आर नॉट ऑडिबल मेहुल, बोलो। ये जो 8th क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो आपको कुछ ना कुछ तो स्ट्राइक करेगा। एक तो इन्होंने एक लाइन दे दी और एक कंडीशन दे दी। अगर ये कंडीशन मीट हो रही है, ये कंडीशन है क्या, एल और एम में ये रिलेशन है, देन शो दैट ये लाइन टचेस द फिक्स सर्कल, मतलब ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। दिस इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। क्योंकि इसके फुलफिल होने पर ये लाइन किसी सर्कल को टच कर रही है, तो वो सर्कल का सेंटर और रेडियस चाहिए आपको। तो आप क्या मानोगे, आप ले लोगे, लेट सेंटर ऑफ सर्कल बी अल्फा कॉमा बीटा एंड रेडियस बी आर। इस मानने में तो कोई बुराई है नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लिखो, राइट द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। क्या होगी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बताओ, अगर अल्फा बीटा सेंटर है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी CM इक्वल टू R। CM निकालो, अल्फा बीटा सेंटर है और ये लाइन है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द लाइन। तो कंडीशन निकाल के और उस कंडीशन के साथ कंपेयर कर लो तो आपको आंसर आ जाना चाहिए। दिस इज व्हाट टू बी डन। फटाफट करके बताओ मुझे। ये अल्फा बीटा सेंटर है, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन पर LX प्लस MY प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको R के इक्वल लिख रहे हैं हम। तो क्या आएगा बोलो जरा, अल्फा बीटा सही है, L अल्फा, अल्फा L प्लस बीटा M प्लस 1 का मॉड अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर इज इक्वल टू R। अब आप देखो ध्यान से, तो ये कंडीशन को अगर आप स्क्वायर आउट करते हो ना, इफ यू स्क्वायर इट आउट, तो आपको एक इक्वेशन जो मिलता है वो आता है अल्फा L प्लस बीटा M प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर इंटू L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर। तो ये जो रिलेशन है ये भी L और M में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म है, और ये जो गिवन है ये भी L और M में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है।
बस कंपेयर करेंगे हम। चलो करो फटाफट, दोनों पॉलिनोमियल को कंपेयर करके अल्फा बीटा और आर की वैल्यू निकाल के दिखाओ क्विक जल्दी से। तो पहले तो इस पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाई करके लिखो, क्या आएगा? एल स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आएगा, जल्दी बोलो। फिर एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आएगा, वो भी बोलो। फिर एल इंटू एम का टर्म भी आएगा, उसका कोएफिशिएंट क्या आएगा, ये भी बोलो। और कौन सा टर्म आएगा बेटा? और ओनली एल का टर्म आएगा, ओनली एम का टर्म आएगा, और कांस्टेंट टर्म आएगा। कांस्टेंट टर्म तो क्लियर दिख रहा है, 1 आएगा, 1। हाँ जी, फिल इन द ब्लैंक। एल स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या रहा है? अल्फा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या रहा है? यहां से आएगा बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 आ गया। फिर 2 इंटू दिस इंटू दिस, 2 इंटू दिस इंटू दिस, ऐसे करेंगे तो 2 अल्फा बीटा एल एम, 2 अल्फा बीटा आएगा यहां पर। फिर 2 अल्फा एल, 2 अल्फा एल, 2 बीटा एम, ये आया। एंड कंपेयरिंग दिस इक्वेशन with 4l square minus 5m square plus 6l plus 1 equal to 0। ये दोनों इक्वेशन को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहला चीज आपको ऑब्जर्व होना चाहिए कि c दोनों का सेम है, और दो पॉलिनोमियल में अगर एक भी टर्म आइडेंटिकल है तो सारे टर्म आइडेंटिकल होने चाहिए, क्योंकि कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होना चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे सारे टर्म को कंपेयर कर देंगे, क्योंकि एक टर्म सेम है तो इक्वेट कर दो तो आएगा क्या? सबसे पहले तो एल का कोएफिशिएंट क्या है? 2 अल्फा। एम का कोएफिशिएंट 2 बीटा, यहां एम है नहीं तो बीटा 0 आ गया। एल का कोएफिशिएंट कंपेयर करो तो अल्फा की वैल्यू 3 आ गई, एंड देयरफॉर सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया 3,0, ये सेंटर आ गया। और फिर आप एल स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर कर लो तो अल्फा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अल्फा 3 है तो 9 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 4, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो आर की वैल्यू आ गई √5, रेडियस इज √5। और इवन दूसरे वाले को बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करोगे तो भी वही आंसर आएगा, ठीक है। तो यू हैव गॉट दैट सेंटर द लाइन टचेस अ सर्कल। कौन सा सर्कल? x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, इस सर्कल को टच करेगा। तो ठीक है जी, तो आज की क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है। मतलब अब हम लोग टेंजेंसी हो चुका है, पोजीशन ऑफ लाइन विद रिस्पेक्ट टू सर्कल हो गया, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल हो गया। अब अगली क्लास में हम लोग करेंगे टेंजेंट का इक्वेशन, नॉर्मल का इक्वेशन, जनरल किसी भी पॉइंट पर, कि पॉइंट अगर दे दिया जाए सर्कल पे तो उस पॉइंट पर टेंजेंट नॉर्मल हो तो एक लाइन का है, सिंपल सा। फिर कॉर्ड का इक्वेशन, कॉर्ड उसका मिड पॉइंट दिया हुआ है तो कॉर्ड का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो वो ये डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में होगा। फिर एक क्लास और लूंगा जिसपे हम रिलेटिव पोजीशन ऑफ 2 सर्कल एंड फैमिली ऑफ सर्कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सर्कल थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो इसमें थोड़ा समय हम लगाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है जी। तो जैसा मैंने बताया एक गेम शेयर करूंगा, एक मतलब 4 गेम मैं शेयर करूंगा, रिवीजन गेम्स, और उसको आप एक वीक में ऐसे 4 गेम 3 गेम ऐसे एक वीक के लिए देंगे, 9 क्वेश्चन ईच, और उसको आप करते रहेंगे रिवीजन के लिए, ठीक है जी। तो शैल वी क्लोज द कॉल? किसी ने कुछ पूछना तो नहीं है? नो सर। ठीक है, चलो बेटा जाओ खाना पीना खाओ, लेट हो गया। गुड नाइट। थैंक यू सर। बाय गुड नाइट सर। बाय।